आज की यहाँ क्लास देखिए काफ़ी धमाकेदार क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में मैं आप सभी को रस के बारे में पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। रस से रिलेटिव जितने भी चैप्टर है पूरे चैप्टर आप सभी को कवर कराऊंगी। और देखिए पूरे चैप्टर के यहाँ पर नोट्स हमने तैयार कर लिए हैं। आप सभी को पूरे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप देखिए कोई सी भी क्लास में हो, चाहे आप 7th 8th में हो, 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो देखिए हम रस के बारे में 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। पूरा डिटेल आप सभी को इस क्लास में मिलने वाला है कि रस किसे कहते हैं, रस की रचना किसने की, रस के बारे में बताया किसने, रस के कितने भेद होते हैं, इसके कितने अंक होते हैं। तो आज की इस क्लास में पूरे चैप्टर हम रस से रिलेटिव जितने भी चैप्टर है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रस के बारे में यहाँ पर पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, हम पहले इनको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला बिंदु है कि काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी बन सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो बहुत ही धैर्य के साथ देखना है और पूरा लास्ट तक देखना है। तो आपको पहला बिंदु समझ में आ गया होगा कि काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो रस को कहा गया है। दूसरा बिंदु है कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होता है। काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। काव्य में रस का अर्थ क्या स्वीकार किया गया है, तो आनंद को स्वीकार किया गया है, जिसमें हमें मज़ा आए। ठीक है, आनंद का मतलब है खुशियाँ, मज़ा आना। ठीक है, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होना होता है। और काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा बिंदु कि काव्य को पढ़ने या सुनने लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, कोई सा भी दृश्य है, उस दृश्य को या हमें पढ़ने से, सुनने से या लिखने से, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है अगला बिंदु कि रस का अर्थ स्र धातु से बना गया है। किससे बनाया गया है, रस का अर्थ स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता उसी को रस कहा जाता है। यानी कि अंदर से फीलिंग आती है हमें। ठीक है, अंदर से आनंद उठता, हंसी उत्पन्न होती है। जैसे कि बंदर बंदरिया का खेल जब होता है तो हमें भीतर से हंसी उत्पन्न होती है, तो यही है आपका रस। ठीक है, जो हमें भीतर से आए, हृदय से आए। ठीक है, तो रस का अर्थ स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, जब हम कोई सी भी फिल्म देखते हैं दुख भरी, ठीक है, तो उसको देखते ही हमारे मन में, ठीक है, भीतर से आंसू निकल आते हैं। ठीक है, तो यही आपका रस का शाब्दिक अर्थ बनेगा। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था। सर्वप्रथम किसने बताया था रस के बारे में, भरत मुनि ने बताया था। ठीक है, तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है। ठीक है, ये आपकी 9वीं 10वीं में तो ऑब्जेक्ट के रूप में एक आधे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे भी को अच्छे से इनको कंप्लीट करने हैं और नोट्स तैयार कर लेने हैं। देखिए अगला बिंदु है कि रस के बारे में सबसे पहले जानकारी आचार्य
भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिली थी। ठीक है, जो रस के बारे में सबसे पहली जो जानकारी मिली थी वो जानकारी आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ कौन से नाट्य शास्त्र में मिली थी। कौन सा ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ का नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा बिंदु की भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है, तो इन्होंने शांत रस नहीं माना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कंपटीशन में कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताएंगे आप, 8। और भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है, तो कौन से रस को नहीं माना है, शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, चलिए तो आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है हिंदी में रसों की संख्या 9 है। हिंदी में कितनी रसों की संख्या, 9 है। हिंदी में 9 रसों की 9 रस। ठीक है, हिंदी में 9 रसों को 9 रस के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी में 9 रसों को किस नाम से जाना जाता है, 9 रस के नाम से जाना जाता है। अगला है वात्सल्य रस 10वां रस है। जो वात्सल्य रस है उसकी गिनती कितने पे हुई है, 10वें पे। ठीक है, तो वात्सल्य रस 10वां रस है। वात्सल्य रस के जनक सूरदास जी है, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। तो वात्सल्य रस की रचना किसने की, किसने खोजा वात्सल्य रस को, उसके जनक कौन माने गए हैं, तो उसके जनक है सूरदास जी। सूरदास जी ने वात्सल्य रस की रचना की है, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। सूरदास जी ने रसों की संख्या 10 बताई है। तो सूरदास जी ने रसों की संख्या कितनी बताई है, 10 है। सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या आपकी 10 मानी गई है। भक्ति रस 11वां रस है। इसके बाद में एक और रस की उत्पत्ति की गई, भक्ति रस की। यह रस आपके 11वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो भक्ति रस 11वां रस है। भक्ति रस के जन्मदाता यानी कि उसकी जो खोज की, इसके जो जनक है वो कौन है, कवि विद्यापति। कौन है, विद्यापति को माना गया है। ठीक है, इसके बाद में है रस के 4 अंग होते हैं। अंग की बात चल रही है यहाँ पर। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। कौन कौन से, नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचय भाव, नंबर 4 स्थायी भाव। ठीक है, ये आपका चौथा है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु कि स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 10। चलिए तो आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इनका नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला बिंदु है हमारा कि कुल स्थायी भाव 11 है। कितने स्थायी भाव, 11 है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या ईश्वर विषयक है। ठीक है, इसके बाद में संचय भाव 33 मानी गई है। संचय भाव की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। इसके बाद में है अगली कि संचय भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचय भाव को क्या कहते हैं, दूसरे नाम से व्यभिचारी भाव। देखिए अगला हमारा बिंदु है यहाँ पर कि महाकवि देव ने 34वां संचय भाव छल माना गया है।
ठीक है। महाकवि जो देव है उन्होंने 34वां संचारी भाव छल को माना है। संचय भाव की संख्या कितनी है? 33 है, लेकिन 34वां कौन सा है? छल को माना है। लेकिन विद्वानों ने मान्य नहीं किया। लेकिन इस भाव को विद्वानों ने माना नहीं, इसको गिनती में नहीं लिया। ये तो बस केवल महाकवि देव के अनुसार है छल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। तो जितने भी देखिए यहाँ पर रस के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, पूरे महत्व बिंदु मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। अब देखिए